नमस्कार, खबरें जारी न्यूज 24 पर मैं हूं आपके साथ मकसूद खान। प्राइम टाइम एक्सक्लूसिव में बात मध्य प्रदेश के हेल्थ सिस्टम की। चूहों से सावधान, हेल्थ सिस्टम सो रहा है। जी हां, आज हम मध्य प्रदेश के सड़ चुके हेल्थ सिस्टम की ऐसी तस्वीर आपको दिखाएंगे जो आपको हैरान और परेशान कर देगी। इसी महीने की शुरुआत में इंदौर के एक अस्पताल में चूहों के कुतरने से 2 नवजात बच्चों की मौत हो गई। अब जबलपुर के अस्पताल में चूहों ने मरीजों को पैर और एड़ियों को कुतर डाला। मध्य प्रदेश के ही छतरपुर के जिला अस्पताल में तो जच्चा बच्चा वार्ड में चूहे सैकड़ों की तादाद में टहल रहे हैं। लेकिन इंदौर की घटना से अस्पताल प्रशासन और सरकार ने कोई सबक नहीं लिया है। इसीलिए हम कह रहे हैं चूहों से सावधान, क्योंकि हेल्थ सिस्टम सो रहा है। ये 3 तस्वीरें मध्य प्रदेश के सड़ चुके हेल्थ सिस्टम की कहानी बयां करती हैं। तस्वीरें बताती हैं कि किस तरह एमपी का स्वास्थ्य विभाग चूहों के सामने सरेंडर कर चुका। इंदौर की उस घटना को आप भूले नहीं होंगे जब मोटे मोटे इन चूहों ने 2 बच्चों को कुतर दिया। अब मध्य प्रदेश में चूहों के आतंक की सबसे ताजा तस्वीर जबलपुर से सामने आई। यहां नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज में चूहों ने 2 मरीजों और एक तीमारदार के पैरों को कुतर डाला है। अस्पताल में चूहे मरीजों के पैर और एड़ी को कुतर लें, ऐसा होना कोई सामान्य घटना नहीं। और यह घटना अस्पताल के मानसिक रोग विभाग के मरीजों के साथ हुई, जहां अस्पताल प्रशासन को ज्यादा केयर की जरूरत होती। लेकिन ऐसा लगता है कि मध्य प्रदेश के अस्पतालों में प्रशासन मरीजों को उनके हाल पर छोड़कर चैन की नींद सो रहा है। मैं सिहोरा की रहने वाली हूँ। मेडिकल हॉस्पिटल में मैं भर्ती थी मानसिक विभाग में, तो मुझे रात में चूहों ने काट लिया पैर में, रात 3 बजे। मैं यहाँ मम्मी को लेके आया था मानसिक विभाग में, तो वहाँ मम्मी के साथ में मैं सो रहा था। वहाँ चूहे ने काटा 3 बजे रात को। सुबह शिकायत की तो कोई कार्रवाई नहीं हुई। नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज में इलाज कराने आए इन मरीजों को इलाज के बदले मर्ज मिल रहा है। अस्पताल प्रशासन तो इसी बात से संतुष्ट है कि चूहों ने सिर्फ मरीजों की खाल को ही कुतरा, पूरा नहीं कुतर पाए। हर बार की तरह जबलपुर के इस अस्पताल में भी जांच की कार्रवाई शुरू कर दी गई। दोषियों पर कार्रवाई करने का भरोसा दिया गया है। मैंने देखे हैं, फोटो भी देखे हैं, वीडियो भी देखे हैं, तो स्किन उसमें से निकली है और सुपरफिशियल वुंड है, डीप वुंड नहीं है। लेकिन घटना दुर्भाग्यवश है और साइकेट्रिक विभाग की है। तो अधीक्षक से मैंने रिपोर्ट मांगी है कि आप जाएं या देख के लाएं कि कौन इसमें दोषी पाया जाता है। अगर हमारी आउटसोर्स कंपनी अगर ठीक से पेस्ट कंट्रोल नहीं कर रही है या रोडेंट कंट्रोल नहीं है, तो फिर हम उस पर फाइन भी लगाएंगे। तो एक जांच विस्तृत से हमने रिपोर्ट मैंने अधीक्षक से मांगी और जो दोषी पाए जाएंगे उस पर कार्रवाई जरूर होगी। अब जांच होगी, किसी 4th क्लास कर्मचारी को जिम्मेदार ठहरा दिया जाएगा और बड़े पदों पर बैठे जिम्मेदार अधिकारी बच निकलेंगे। लेकिन सवाल है कि क्यों इंदौर के महाराजा यशवंतराव अस्पताल में नवजात बच्चों के साथ हुई घटना से सबक नहीं लिया गया? क्यों नहीं मध्य प्रदेश सरकार ने सभी अस्पतालों को निर्देश दिए कि चूहों के आतंक से मरीजों को सुरक्षित किया जाए? सरकार और अस्पताल प्रशासन एक्शन लेगा, क्योंकि सरकारी अस्पतालों में तो गरीब मजबूर लोग ही इलाज कराने आते हैं। न वो कहीं शिकायत कर सकते हैं, न उनके उच्च अधिकारियों तक पहुंच होती है। जैसे तैसे इलाज कराएंगे, ठीक हो गए तो चुपचाप घर लौट जाएंगे। अगर चूहों ने कुतर लिया तो अपनी किस्मत मानकर खामोश रहेंगे। अगर मध्य प्रदेश सरकार सरकारी अस्पतालों में चूहों की समस्या को लेकर वाकई गंभीर होती तो छतरपुर से हैरान करने वाली तस्वीर सामने नहीं आती। इंदौर के अस्पताल में 2 मोटी मोटी चूहों ने तो नवजातों को कुतरा। अगर उस घटना से मध्य प्रदेश सरकार गंभीर होती
मोहन यादव सरकार में थोड़ी बहुत भी संवेदना बची होती तो इस तरह की तस्वीर छतरपुर जिला अस्पताल में दिखाई नहीं दी। इन तस्वीरों में ड्रॉयर के अंदर आपको छोटे छोटे बहुत सारे चूहे दिखाई देंगे और ये ड्रॉयर जिला अस्पताल के जच्चा बच्चा विभाग में रखी। इन्हीं के बगल में महिला अपने नवजात बच्चों के साथ रहने को मजबूर है। इस अस्पताल में अभी तक चूहों के बच्चों को कुतरने की घटना तो नहीं हुई, लेकिन चूहों का कैसा आतंक है वो ड्रॉयर के हालत देखकर समझ आ जाएगा। चूहों ने यहां कागजों को खाने के सामने को कुतर दिया। क्या अस्पताल प्रशासन को चूहे दिखाई नहीं देते? क्या अस्पताल प्रशासन को घटना का इंतजार है? चूहों ने नवजात को कुतर दिया तो जिम्मेदार कौन? प्रशासन शिकायतें अनदेखी क्यों कर रहा है? इंदौर की घटना से कोई सबक नहीं लिया क्या? गरीब महिलाएं भरती इसलिए प्रशासन उदासीन। अपने नवजात बच्चों के साथ चूहों के बगल में इस तरह रुकने को ये गरीब महिलाएं मजबूर हैं, क्योंकि इनकी शिकायत सुनने वाला कोई नहीं। और चूहे अगर इनके मासूम को कुतर भी जाए तो मध्य प्रदेश के सड़ चुके सिस्टम पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। चूहे की तो कहो ना, और कॉकरोच चूहे बहुत सारे हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं और 6-5 महीने के तक बच्चे हैं, 7 महीने के बच्चे हैं, यहीं बैठते भी बच्चे हैं। बहुत चूहे हैं, बहुत कम से कम नहीं तो उधर होंगे कम से कम 100-200 चूहे से कम नहीं होंगे। बच्चे हैं पूरे में अलमारियों में अंदर रहते हैं और बाहर भी घूमते रहते हैं बहुत चूहे। इंदौर में जो हादसा हुआ है बच्चों का वो देखो चूहे के कारण हुआ है। इधर भी चूहे बहुत हैं तो वही इधर भी हो सकता है वही हादसा। छतरपुर जिला अस्पताल के जच्चा बच्चा वार्ड में इसी तरह सैकड़ों चूहे दिखाई देते। अपने नवजात बच्चों को महिलाएं सीने से लगाकर रखती हैं। इन्हें डर है कि कहीं चूहे उनके बच्चों को ना कुतर दें। जब तस्वीरें सामने आई और इस पर अस्पताल प्रशासन से सवाल किया गया, जवाब क्या मिला सुनिए। क्योंकि वहाँ मदर वार्ड है, वहाँ पे माताएं काफ़ी दिनों तक एडमिट रहती हैं और खाने का सामान वहीं पे छोड़ देती हैं अलमारी में। शायद उस वजह से ये घटना हुई है। बाकी सारे वार्डों का जो है वो सफाई की जा रही है और आज से पेस्ट कंट्रोल टीम भी हमारी जो है वो काम कर रही है। तो अगले 3 से 5 दिनों तक हम पूरे अस्पताल की सफाई करेंगे। जहाँ जहाँ हाई फोकस एरिया हैं उन सभी हाई फोकस एरिया में जिनकी सफाई की जाएगी और स्टोर रूमों में भी हम रैट ट्रैप वगैरह उसका भी इंतजाम जो है वो कर रहे हैं। चूहों को अस्पताल से हटाने का यह दावा 8 सितंबर को किया गया, लेकिन सूत्र बताते हैं कि तस्वीर अब भी बदली नहीं। खैर, अब चलिए इंदौर, जहां मोटे मोटे चूहे इंक्यूबेटर में घुसे, 2 बच्चों को कुतरा और एक बच्चे की मौत 1 सितंबर को ही हो गई। लेकिन दूसरा बच्चा भी नहीं बच सका। 24 घंटे बाद उसकी भी मौत हो गई। लेकिन अपनी इस घोर लापरवाही पर तब अस्पताल प्रशासन ने क्या सफाई दी थी वो सुनिए। नर्सिंग ऑफिसर ने हेड ऑफ द डिपार्टमेंट को ये चीज बताई थी और एचओडी को तुरंत संज्ञान में लेके इसकी मेजरमेंट लेना थे। और पहली बार उनको शायद ये समझ में नहीं आया कि ये चूहे से है। उनको पहले ये लगता रहा कि शायद किसी इन्फेक्शन के कारण इसकी ये उंगली में निशान है। अब महाराजा यशवंत राव अस्पताल प्रशासन के झूठ को बेनकाब करती तस्वीर हम आपको दिखाते हैं। इस तस्वीर को साफ साफ नहीं दिखाया जा सकता, लेकिन इस तस्वीर में क्या है आपको डिटेल में बताते हैं। तस्वीर उस नवजात की है जिसकी इंदौर के महाराजा यशवंत राव अस्पताल में मौत हुई। तस्वीर में बच्चे का हाथ दिखाई दे रहा है, जिसमें अंगूठा छोड़कर हाथ की चारों उंगलियां कुतरी हुई। इन उंगलियों को चूहों ने कुतरा है। का शव डब्बे में पैक कर उसके परिजनों को सौंप दिया था। लेकिन नवजात की मौत के बाद की जो तस्वीरें सामने आई वो बेहद ही चौंकाने वाली थी, क्योंकि जब शव को दफन करने के लिए नवजात के लेकर गए तब पाया गया कि उसकी चारों उंगलियां चूहे ने कुतर दी थी। वो बेहद ही चौंकाने वाली थी, क्योंकि जब शव को दफन करने के लिए नवजात के लेकर गए तब पाया गया कि उसकी चारों उंगलियां चूहे ने कुतर दी थी। इंक्यूबेटर में नवजात बच्चों को कुतरने के इस दिमाग हिला देने वाली घटना की जांच के लिए अस्पताल प्रशासन ने एक कमेटी का गठन किया और पूरे घटनाक्रम पर रिपोर्ट देने के निर्देश दिए। लेकिन 2 हफ्ते से ज्यादा का समय बीतने के बाद भी कोई रिपोर्ट नहीं दी गई, जो बताने के लिए काफी है कि मध्य प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में किस तरह के हालात हैं और यहाँ मरीजों के लिए सिस्टम किस तरह सड़ चुका है। जबलपुर से इंद्र कुमार के साथ विपिन श्रीवास्तव, न्यूज़ 24।